एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड में टॉप करने के लिए क्या जरूरी है? मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस, साइंस की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मराठी पर ज्यादा अटेंशन, 100 से ज्यादा टेस्ट, एक्सपर्ट टीचर्स का गाइडेंस। ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ क्वांटम एकेडमी पर, वो भी अफोर्डेबल फीस के साथ। तो देर ना कीजिए, आज ही ज्वाइन करें क्वांटम एकेडमी। स्टूडेंट एक्टिविस्ट शर्जील इमाम की 10 दिन की जमानत हुई खत्म। शर्जील इमाम ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट एक्टिविस्ट शर्जील इमाम, जिनको 10 दिन की कोर्ट द्वारा बेल दी गई थी और उनकी बेल गत 30 मार्च को यानी आज के दिन खत्म हुई और जिसके बाद शर्जील इमाम ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। 2020 में दिल्ली राइट्स में अक्यूज्ड के तौर पर गिरफ्तार किए जाने पर शर्जील इमाम, सिर्फ शर्जील इमाम ही नहीं, इनके जैसे कई अन्य लोग हैं, उमर खालिद है और भी कई ज्यादा लोग हैं जिनको दिल्ली राइट्स में एज ए अक्यूज्ड के तौर पर हिरासत में लिया गया। इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए कि इन्होंने हिंसा फैलाने का काम किया है, इन्होंने माहौल को खराब करने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है और भी कई ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए इन लोगों के ऊपर। जिसके बाद 2020 से लेकर 2025 तक शर्जील इमाम, उमर खालिद, कई ऐसे और अन्य लोग हैं जिनके मुकदमे जो है वो कोर्ट में चलाए ही नहीं जाते हैं और ना ही इनकी कोई बेल की ऑर्डर पास की जाती है। जिसके बाद आज के मौके पर 2026 में गत 20 मार्च के दिन कोर्ट द्वारा स्टूडेंट एक्टिविस्ट शर्जील इमाम को 10 दिन की इंटरिम बेल दी जाती है, क्योंकि उनके छोटे भाई की शादी थी और माँ की तबीयत खराब होने पर बेसिकली फैमिली ग्राउंड लेवल पर शर्जील इमाम को 10 दिन की बेल दी गई। जिसके बाद 20 मार्च से लेकर 30 मार्च तक जब ये पीरियड पूरा कंप्लीट हो गया तो शर्जील इमाम ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की बेल कंडीशन कुछ इस तरीके से थी कि हम शर्जील इमाम को 10 दिन की बेल तो दे रहे हैं, पर इस पूरे बीच में शर्जील इमाम जो है मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते हैं। जब ये दिल्ली राइट्स हुए थे तो गोदी मीडिया द्वारा ही शर्जील इमाम, उमर खालिद को बहुत गलत बताया गया था, लोगों के सामने गलत पोर्ट्रे किया गया था कि इन्होंने हिंसा फैलाने का काम किया है, नफरत भरा माहौल जो है इन्होंने बनाया है। जिसके बाद इनका मुकदमा जो है दर्ज किया जाता है, लेकिन कोर्ट में इन्हें जो है कभी बेल दी ही नहीं जाती है। जिसके बाद इन्हें आज बेल मिली है शर्जील इमाम को और 10 दिन पूरा होने के बाद एक बार फिर से शर्जील इमाम ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया है। किस तरीके से वक्त पूरा होने के बाद शर्जील इमाम को पुलिस द्वारा फिर से ले जाया गया और शर्जील इमाम के परिवार वालों का क्या कहना है, सुनिए। बुलाड़ भाई सो रहे होंगे सब रात में जागा सब बोल देना मेरा सलाम भाई। बुलाड़ आमिर बहुत मेहनत की से उन लोग बोल देना मेरा, ठीक है? मैसेज किए मैं सब उन लोग में रात भर जागे, हम सुबह कॉल किया था लेकिन हम होश में नहीं थे। 3 साढ़े 3 में मैसेज किया, हम सो रहे थे तो बोल देना हम ढूंढ रहे थे, ठीक है? आपके बाद से मिल लीजिएगा। 3-4 दिन सोया है, चलते हैं भाई, देर हो जाएगी। मैं उनके चचा होने के नाते, गार्जियन होने के नाते मुझे कुछ क्षण के लिए खुशी तो हुई कि हमारा बच्चा कम से कम अपने घर पर वापस है। और ईद के मौके, ईद ऐसे त्यौहार के मौके पर वो आया, सारे लोग ये कि, और मैं उस न्यायालय का भी मैं आभार प्रकट करूँगा कि चूँकि वो उस बच्चे को कम से कम उसकी वालदा से, उनके लोगों से मिलने का मौका दिया। ईद ऐसी जो त्यौहार है तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, शर्जील हमारा बच्चा है और वो भी मेरा निर्दोष है। और फिर मैं ये न्यायालय से अनुरोध करूँगा कि न्यायालय न्याय करेगा, जो भी न्याय करेगा मैं उसका मैं स्वागत करूँगा। और मैं ये कहूँगा कि मेरा बच्चा निर्दोष है और ये देश का भविष्य है। और मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे बड़े भाई, मेरे गार्जियन, मेरे जो पार्टी के मैंने सर्वा हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कम से कम भारत सरकार से, जब बिहार छोड़ के वो दिल्ली गए हैं तो वो भारत सरकार से ये ज़रूर करें कि मैं उस परिवार को जानता हूँ, उस फैमिली को जानता हूँ, उस बच्चे को भी जानता हूँ, वो देश का वो निर्दोष है। वैसे तो न्यायालय जो भी न्याय करेगा मैं उसका
भरपूर स्वागत करूंगा। माहौल कैसा था उसके जी? माहौल उसका बिल्कुल शांत पूर्वक, सारे लोग अपने परिवार की तरह, बहुत दूर दूर से लोग मिलने आए और किसी तरीके की कोई बात नहीं, और वो बहुत सबको खुश आमदीद किया, सबों से मिला और कोई ज़रूरत, सबों को समझाया कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जेल में भी कोई ऐसी बहुत डिफ़िकल्टी नहीं है, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, बाकी जो भी न्यायालय न्याय करेगा मैं उसका स्वागत करूँगा।